कहानी का प्रारंभ एक पुराने हवेली के आसपास के गांव में होता है। यह हवेली एक समय बड़े सम्राट के सरदार की रहने की जगह थी, लेकिन अब यह बहुत सालों से खाली पड़ी थी। किसी ने कभी समय इस हवेली का उपयोग नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे एक अजीब माहौल का एहसास होता था। गांव के लोग इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनते थे। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस हवेली में जाता वह कभी वापस नहीं आता। अनजाने में वहां रहने वाला व्यक्ति गांव के लोगों के नज़र में कुछ दिनों में ही अदृश्य हो जाता था। एक रात गांव के एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में घुसा। उसने उन्हें कहा कि यहाँ अब कोई भी दरियादिल व्यक्ति नहीं रहता, इसीलिए यहाँ आना बिल्कुल भी सुरक्षित है। वे सभी शराब पीते हुए हवेली के अंदर चले गए। पहली बार में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे अनदेखी चीज़ों का एहसास होने लगा। वे लगातार अजीबोगरीब ध्वनियों को सुनने लगे, जैसे कि किसी के चिल्लाने की आवाज़, गर्मी की सी लहरें और अनदेखी उम्र से बाल झूलने की आवाज़। उनके दोस्त एक एक करके अदृश्य हो गए और आखिरकार वह युवक भी अकेला हवेली के अंदर ही बच गया। उसने धीरे धीरे हवेली की गहराई में चलते हुए एक बड़ी कमरे में पहुंचा। वहां उसने एक पुरानी पेंटिंग को देखा, जिसमें एक औरत का चेहरा था जो उसको आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान उस औरत की आंखों पर गया और वह अनुभव करने लगा कि उसकी आंखें चल रही हैं। बिना किसी संज्ञान के उसके पास जाने का वक्त हो गया। वह उस पेंटिंग के करीब गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा। उस औरत की आंखें अब रक्त रंजित थीं और वह उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वह युवक भागने की कोशिश करते हुए हवेली के बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह कुछ ही दिनों में रहने के बाद अचानक गांव से गायब हो गया। गांव के लोग उसकी खोज में निकले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उसी हवेली में बसी है और जिस किसी को भी वहां जाता है उसके साथ भी वही होता है। हवेली की खिड़कियों के पास बार बार आवाज़ सुनाई देती है और जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है वह उनकी हालत के बारे में डरावनी कहानियां सुनाता है।